चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं जल संरक्षण एवं जल संवर्धन पुरस्कार योजनावा का बारे में। आप सब आई बात से चिंतित हैं कि आपना घर में पानी नहीं आ रहे हो है, लेकिन सरकार ई के लिए प्रयासरत है। समय समय पर ऐसी शुरुआत करे हैं जिसे आपने सही समय पर सही तरीका को और शुद्ध जल आप तक मुहैया हो जाए। लेकिन आपसे भी कुछ अपेक्षा रखे कि व्यक्तिगत रूप से आपका कई प्रयास है। आप जल का संरक्षण के लिए के काम कर रहे हैं या संवर्धन का कितना प्रयास कर रहे हैं, या आपा ने जल ने दोबारा उपयोग के लिए कितनों काम किए जा रहे हो। आज छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखा तो आप न प्रदेश में कभी भी जल की कमी नहीं होगी। जल आपूर्ति सही समय पर बनी रहेगी और बिया ही एक चौखी पहल की गई है पुरस्कार योजना लाकर, जैसे कि आपने सबने पता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है। और ई के बारे में ही आज की चौपाल में जानागा और किया आपा छोटी छोटी आदतें ने बदल कर आपना जल ने संरक्षित कर सका, ई के बारे में भी जानकारी लेवांगा। और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है इंजीनियर मनोहर सिंह जी ने, जो कि क्षेत्रीय निर्देशक हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड माए। मनोहर जी, थाको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर विवेक नारायण भावे जी ने, जो कि अधीक्षण है भूजल वैज्ञानिक। विवेक जी, थाको भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जी हाँ, कि आज की चर्चा में खासी राखी है कि भू जल संरक्षण और जल संवर्धन पुरस्कार योजना का बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो आ बने हैं कि जब आप जल संरक्षण की बात करा हाँ, तो ऐसा कौन कौन सा तरीका है जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जल बचा सका? इसके लिए तो सबसे अच्छा जो है न, आपका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का एक तरीका है। जितनी भी हमारी जो छतें हैं उनको जैसे बारिश से पहले साफ़ करके वो जो पानी नलों के द्वारा अगर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए तो ये एक व्यक्तिगत योगदान ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में होगा। और वो रिचार्ज की क्वांटम अगर प्रत्येक घर से किया जाए तो उसका क्वांटम बहुत ज़्यादा होगा। तो हम सभी हमारे नागरिकों से ये चाहते हैं कि अपने घरों में जो है एक स्ट्रक्चर बना करके जो भी रेन वाटर है उसको ख़राब नहीं होने दें और उस रेन वाटर को संरक्षित करके भूजल में डालने का कोशिश करें, जिससे कि भूजल का संवर्धन, भूजल का रिचार्ज किया जा सके। जी, तो सबसे बड़ो जो स्रोत आपा मान सका जो वर्षा को जल है, बी ने अगर आपा संरक्षित करके रख लिया तो आपने जो जल आपूर्ति है वो सही तरीके से चलती रहेगी। एक व्यक्तिगत रूप से आप छोटी जो अपनी दिनचर्या है बी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करा जिनमें जल व्यर्थ जावे है, तो बी के लिए थे का कहना चाहो कि हर व्यक्ति के समझ में आ जाए कि आपने किया जल बचा सका? व्यक्तिगत स्तर पर जो काम करना है जल बचत का, उसमें अब काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। कुछ तो मशीनी परिवर्तन हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सी जगहों पर सेंसर बेस्ड नल आ चुके हैं। आप नल के नीचे हाथ ले जाएंगे तो नल चालू हो जाएगा और जैसे ही आप हाथ हटाएंगे नल बंद हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। थोड़ा सा कॉस्टली है, पैसा इसमें लगता है, लेकिन आदत में परिवर्तन कर लेने से हम बहुत बड़ा परिवर्तन जल बचत में कर सकते हैं। और सरकार की भी ये मंशा है कि जन सामान्य जल के प्रति संवेदनशील होकर व्यवहार करें। हम संवेदनशील इसलिए कहना चाहते हैं कि जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें जल की कीमत पता पड़ती। जब हम उस बोतल को खरीदते हैं, बोतल बंद पानी को, तो 20 रुपये लीटर पानी मिलता है। कोई और अच्छी कंपनी का हो, हिमालय का पानी हो, तो 60 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये लीटर भी मिलता है। लेकिन औसतन जो घरों में नल का बिल आता है वो 4 महीने का बिल 250 रुपये होता है। तो मोटे तौर पे लोग संवेदनशील नहीं रहते। वो कहते 75 रुपये में क्या नुकसान हो रहा है, नल टूटा हुआ है, टपक रहा है, बह रहा है। तो ये संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, ये आनी चाहिए और ये समय की मांग है। बिल्कुल। तो इससे व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। एक बूंद बूंद टपकने वाला नल 24 घंटे में 3 बाल्टी पानी जो है व्यर्थ बहा देता है, लगभग 45 लीटर पानी। उस पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, ये सारी प्रक्रिया सरकार करती है, तब वो पेयजल नल के माध्यम से मुहैया होता है। तो जन सामान्य ने उसकी कीमत को समझना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यवहार परिवर्तन, जल के प्रति संवेदनशील होना, रखना
ये मैं सबसे बड़ा कारक मानता हूँ। बिल्कुल सही कहो थाने कि व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपा जब सोचा कि आपने तो बहुत थोड़ी सी कीमत में जल मिल रहा है तो बीने आपा यूं ही व्यर्थ, ठीक है कौन संभालेगा इन्हें, लेकिन जब आपने बोतल बंद पानी मिल रहा है और वो इतना महंगो मिले है, तब आपने पता चले यार 4-5 दिन अगर अपने घर में पानी नहीं आए तब आपने किल्लत समझ में आए कि भाई पानी ने तो आपने बचार रखना है कि सहेज कर रखना है। अब बात कर रहा आपने जल संरक्षण की कर ली कि व्यक्तिगत रूप से भी कर सका और भूजल का जो अपना वर्षा को जल है बीने संग्रहित करके रख सका। हाँ, एक जल संवर्धन है जो कि आपने योजना को नाम आ रहे हो कि जल संरक्षण एवं जल संवर्धन पुरस्कार योजना, तो जल संवर्धन ने आपा क्या समझा? जल संवर्धन का यही है कि जैसे पहले जो टाँका पद्धति थी, टाँका पद्धति से जो पानी को इकट्ठा किया जाता था, पानी बूंद बूंद करके सहेजने की एक प्रवृत्ति हमारे राजस्थान में थी, वो उस प्रवृत्ति को वापस लाना होगा, तभी हम जैसे जो जल की आज की तारीख में जो कमी है उस कमी को पूरा कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि पानी की जो भूजल की जो स्थिति है बड़ी क्रिटिकल है, और अगर जैसा कि GWD और CGWB दोनों मिलकर के जो रिसोर्स असेसमेंट करते हैं उसमें 302 यूनिट जो हमारी असेसमेंट यूनिट है या जिससे हम असेस करते हैं पानी को या पानी का जो मात्रा का असेसमेंट करते हैं, उसमें से मैं इसकी बात की आपको बताना चाह रहा हूँ कि 216 यूनिट इतनी ऐसी है कि जिसमें पानी की और एक्सप्लोइटेड है, जिसका मतलब है कि हम 100 लीटर पानी अगर ज़मीन में डाल रहे हैं तो 100 में से 149 लीटर हम उसमें से निकाल रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए जल संवर्धन और जल संरक्षण की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, और अगर इस स्टेज पे नहीं कर पाए तो आगे आने वाला समय हमारे लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। बिल्कुल, स्थितियाँ थोड़ी और विकट हो सके हैं कि आपने घर में जल की आपूर्ति हो ही ना, अभी हो सके। सरकार की तरफ से समय समय पर नया नया प्रयास किए जा सके हैं। जब आप पुरस्कार योजना की बात कर रहे हैं तो ई के अलावा ऐसा कौन सा प्रयास अपनी सरकार की तरफ से है कि हर व्यक्ति के समझ में आ जाए, या कोई प्राइवेट संस्थान है या सरकारी विभाग की सबकी समझ में आए कि भाई जल संरक्षण करना अपने लिए आवश्यक है? सरकार ने जो नगरीय निकाय विभाग है और आवासीय या गृह निर्माण विभाग है, PWD है, तो सरकार ने इसके माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया है कि 125 वर्ग गज से बड़े मकानों के छत के पानी का संरक्षण अनिवार्य रूप से करना है। अभी सरकार के स्तर पर जागरूकता निर्माण होता है, तकनीकी जानकारी मुहैया कराई जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि जो एक बहुत छोटा सा तत्व है जिसके बारे में लोगों ने समझना चाहिए कि बारिश का पानी सब जगह सर्वत्र उपलब्ध है। बिल्कुल, वो कहीं पर 300 मिलीमीटर बारिश होती है जैसलमेर जैसे क्षेत्र में, तो 1000 मिलीमीटर बारिश होती बांसवाड़ा झालावाड़ जैसे जिलों में। तो जन सामान्य को सरकार का कहना यह है कि 1 वर्ग मीटर में यदि 1 मिलीमीटर बारिश होती है, 1 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन 1 वर्ग मीटर में 1 मिलीमीटर बारिश होती है तो 1 लीटर पानी इकट्ठा होता है। अब 300 मिलीमीटर बारिश हो रही है और 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है तो 300 लीटर पानी इकट्ठा हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि व्यक्तिगत स्तर पर यदि हमने प्रयास किए तो अपने घर की आवश्यकता की पूर्ति का पानी हम साल भर का इकट्ठा कर सकते हैं, इतना पानी हमारी छतों पे आता है। तो 1 वर्ग मीटर में 300 मिलीमीटर बारिश से यदि 300 लीटर पानी इकट्ठा होता है तो 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 300 मिलीमीटर बारिश से हम कितना पानी इकट्ठा कर सकते हैं। सही है। तो ये मात्रा का स्मरण हमको ध्यान होना चाहिए। बारिश सब जगह होती है, लेकिन हम छोटी इकाई पर से भी चलें तो हम अपने घर के लिए, और 32 दिन 30 दिन तक बारिश होती है, तो प्रतिदिन हम यदि 3000 लीटर पानी इकट्ठा कर सकते हैं तो 30 दिन में हम लगभग 90,000 लीटर पानी इकट्ठा कर लेंगे, और ये मात्रा हमारे साल भर के काम के लिए उपयोगी पड़ सकती है। सवाल उठता है कि इसके लिए क्या क्या तकनीकी उपयुक्तताएं हैं, उनका हमने ध्यान रखना चाहिए, और ये तकनीकी समाधान राज्य में भूजल विभाग, जिला स्तर पर इसके जो कार्यालय हैं उनके माध्यम से हम कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी नागरिक कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न प्रकार की जल संरक्षण योजनाएं चलाई हैं, जिसको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान भी नाम दिया है, या जल संरक्षण के कार्यों को। तो उसमें आपकी नाड़ी हैं, खड़ीन हैं, तालाब हैं, परकोलेशन टैंक है, इस प्रकार की कई गतिविधियां हैं जिनको सुचारू रूप से चालू रखा है। ये समुदाय आधारित गतिविधियां हैं। जहां जहां समुदाय ने इन कामों की देखरेख करना शुरू की है,
वहाँ पर ये पड़त नहीं रहती हैं या खराब नहीं होती हैं, और जहाँ पर समुदाय ध्यान नहीं देता है वहाँ योजनाएं जो हैं वो विफल हो जाती हैं। तो समुदाय की सहभागिता ये आज के कार्यक्रमों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि भावे साहब ने बताया कि समुदाय का जो है रोल होना चाहिए, तो केंद्र सरकार के लेवल पे हमारे यहाँ पे जो मास अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब जनता को ये जागृत करने के लिए, पानी की स्थिति के बारे में बताने के लिए, पानी की स्थिति, पानी को कैसे बचा सकते हैं, पानी को जैसे कि यूज़ करने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम भी जनता को अवेयर करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए किए जाते हैं। जी जी, ये सरकार के लेवल पे किया जा रहा है। जी जी हाँ, कि अभी जनता ने अवेयर करवा के लिए या बी में प्रोत्साहन जगावा के लिए एक योजना अभी आप चर्चा करी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना, ई के बारे में भी जानना चाहूँगा कि आ राष्ट्रीय पुरस्कार योजना है काई? राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के तहत 9 कैटेगरी में इनाम दिए जाते हैं जी। और इनाम देने का पर्पज़ भी केवल यही है कि नागरिकों को जागरूक किया जाए और नागरिकों को ये बताया जाए कि अगर जो नागरिक इनोवेटिव आइडिया के तहत, अच्छे आइडिया के तहत पानी का जो बचाव करते हैं, उन लोगों को पुरस्कार किया जाए। और पुरस्कार करने से और भी जो लोग उनको देखेंगे तो इस तरीके के उपाय करेंगे जिससे कि पानी को बचाया जा सके। तो जो 9 कैटेगरी है उसमें जैसे कि, क्योंकि सेंट्रल लेवल का पुरस्कार है, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी में आता है सर्वोत्तम राज्य, दूसरी कैटेगरी में आता है सर्वोत्तम जिला, तीसरा में आता है सर्वोत्तम ग्राम पंचायत, चौथे में आता है सर्वोत्तम शहरी निकाय, पाँचवें में आता है सर्वोत्तम स्कूल या कॉलेज, छठे में आता है आपका कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूट जो है ना वो है, और कोई भी जैसे सिविल सोसाइटी है। इसके अतिरिक्त जैसे कि जो वाटर यूजर एजेंसी है, इस तरीके से 9 कैटेगरी है, उन कैटेगरी के तहत इनाम दिए जाते हैं। इनाम का अमाउंट भी जैसे सरकार ने फर्स्ट कैटेगरी में 2 लाख रखा है, सेकंड के लिए 1.5 लाख रखा है, थर्ड के लिए 1 लाख रुपए रखे हैं। तो ये जो इनाम देने की प्रक्रिया है उसमें आपको 31 दिसंबर 2024 तक अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और ऑनलाइन के लिए जो वेबसाइट दी गई, उस वेबसाइट के ऊपर www.award.gov.in इसके ऊपर अप्लाई करना होता है। और इन इनामों को सेक्रेटरी लेवल का जो हमारे जो भूतपूर्व सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं जी। स्क्रूटनाइज करके फिर जूरी के सामने इसको रखा जाता है और जूरी जो सेलेक्ट करती है, उनका सेलेक्ट करने के बावजूद उसका ग्राउंड ट्रूथिंग भी किया जाता है। और ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए, ग्राउंड ट्रूथिंग मतलब ये जैसे वहाँ पे जाकर के जहाँ पे जिनको इनाम के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो ट्रूथिंग करने के बाद CWC और CGWB के जो ऑफिसर जाकर के उस ग्राउंड ट्रूथिंग को करते हैं और अवार्ड के लिए एक दिन नियत करके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से इनाम दिलाया जाता है, जिसका पर्पज़ यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति हो, लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, कि अभी थे बताया कि 9 श्रेणी है, मतलब 9 श्रेणी में आप पुरस्कार दियो जा रहे हो है, तो कौन सो व्यक्ति ई के लिए आवेदन कर सके? और आपने तो बता दियो कि भाई आप www.award.gov.in पर संपर्क कर सका, यानी ऑनलाइन आवेदन कर सका, लेकिन कौन सा व्यक्ति ई के लिए आवेदन कर सके के बारे में भी आपने जानकारी होनी चाहिए। अब स्टेट के लिए तो जहाँ तक है कि जो है सेक्रेटरीट लेवल पे जो है ना वो करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM करेंगे, अगर कॉलेज के लेवल पे कॉलेज वाले करेंगे, शहरी निकाय वाले शहरी निकाय का जो हेड है वो करेगा। इसके अलावा जैसे कि ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत का जो भी हेड है वो करेगा। तो जो भी अधिकारी उस संस्था को जो हेड करता है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अगर ग्राउंड वाटर के बारे में अगर जो काम करें तो वो अपनी तरफ से उस वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म फिलअप करेगा। उस फॉर्म की स्क्रीनिंग होकर के अगर उसका काम उस स्टैंडर्ड का है जिसमें कुछ क्राइटेरियाज बना रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस क्राइटेरिया में आता तो उसका सिलेक्शन उस काम के लिए हो सकता है। विजेता को चयन किया जाए है, क्योंकि आवेदन तो सब व्यक्ति करें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन है, आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं, तो चयन की क्या प्रक्रिया है? चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो पूर्ण भरे हुए जो फॉर्म होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जी। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद सेक्रेटरी लेवल का भूतपूर्व जो रिटायर्ड सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होता है, वो उनकी जूरी के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है
उस सिलेक्शन को जैसे मैंने बताया कि उस सिलेक्शन करने के बाद उनकी ग्राउंड ट्रूथिंग वहाँ जिस जगह का है, मान लीजिए पिलानी का अगर केस है तो पिलानी में जाकर के वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर जाके जो उन्होंने जो क्लेम दिया या दावा किया कि हमने ऐसा ऐसा काम किया है, तो वो अगर वहाँ सही पाया गया तभी उनको इनाम में सम्मिलित किया जाता है। जी, तो मतलब सही तरीका में अगर कोई अच्छो काम कर रहे हो, हर जल संरक्षण के लिए अपना योगदान दे रहे हो, तो वो पुरस्कार को हकदार है। जी। और पुरस्कार राशि भी थे बता दिया कि एक पहली रकम है 2 लाख रुपया, फिर 1.5 लाख रुपया और फिर 1 लाख रुपया। जी। वर्तमान समय की अगर आप बात करें तो आपने प्रदेश की जो जल स्थिति है, मतलब बहुत सारी योजना बहुत समय से चली आ रही हैं, तो आप पुरस्कार योजना के बाद में पहले और अब में क्या फ़र्क आए हुए? इसको 2 तरीके से आप देख सकते हैं। जी। पुरस्कार किस लिए देना? पुरस्कार इसलिए देना कि लोगों के बीच में जल के प्रति संवेदनशीलता बढ़े और वो उसके, चूंकि राज्य की स्थिति जल के मामले में थोड़ी गंभीर है। सतही जल देश के संदर्भ में 1.16% उपलब्ध है और 1.72% के आसपास भूजल उपलब्ध है, लेकिन जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है। इतना ही हमारा पशुधन है और भूजल जो है वो लगभग 70% पेयजल और कृषि के उपयोग में आ रहा है। तो भूजल पर उपलब्धता बढ़ने के कारण हम कितना भी उपाय करें, संवर्धन का मतलब होता है मात्रा बढ़ाना। तो बारिश तो हमारी सीमित है, बारिश हमारी 300 मिलीमीटर से लेके और 1200 mm तक राज्य में होती, औसत इसका 580 मिलीमीटर है, क्षेत्र विशेष में कम या ज़्यादा होती। अब 580 मिलीमीटर बारिश का अधिकतम हिस्सा जो बह के ज़मीन पे जाता है, उसके लिए ताल तलैया, नदियाँ, तालाब ऑलरेडी मौजूद हैं। हम 100% पानी रोक नहीं सकते, कुछ पर्यावरण के लिए भी हमको छोड़ना पड़ता है। तो उस बेसिन में या उस क्षेत्र विशेष में कितना ऐसा पानी है जिसको भरने के लिए तालाब, नाड़ी, झील मौजूद नहीं है, ऐसे पानी का आकलन करके उस पानी को रोका जा सकता है। तो उस मात्रा के आधार पर कामों का निर्धारण होता है और राज्य सरकार उस हिसाब से तालाबों की संख्या है, जैसे गत वर्ष अमृत सरोवर की योजना सरकार ने लागू की। तो वो अमृत सरोवर का क्या कारण था कि कम से कम हर राज्य में 75 बड़े तालाब निर्माण किए जाएं। यदि कोई छोटे तालाब हैं, उपयुक्त जगह पे हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ाई जाए ताकि उन सरोवरों में बारिश का पानी इकट्ठा करके उन स्थानों पर भूजल का प्रबंधन अच्छा किया। तो इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य सरकार के माध्यम से भी चलते हैं और भारत सरकार भी उसमें अनेकों बार वित्तीय सहायता भी करती है। तो ये करने का उद्देश्य केवल इसलिए कि पुरस्कार उस जगह देना जहां पर कमियां हैं, ताकि उनकी पूर्ति करने में लोग प्रोत्साहित हों। यदि उनको पुरस्कार नहीं दें, एक बार के लिए हम माने कि सरकार प्रोत्साहन नहीं कर रही है, तो लोग सोचेंगे कि मेरे काम करने से कोई परिणाम तो आता नहीं है, सरकार भी देखती नहीं है। लेकिन छोटे परिणामों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने पे बड़े प्रयास भी फिर सफल होते हैं और इसलिए प्रोत्साहन करना जरूरी रहता है। अभी अगर आप युवाओं की दृष्टि से देखा तो आप यूँ कह सका कि अगर हर बात पे भी ने डांट दियो जाए तो वो काम के लिए आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन एक बार अगर शाबाशी मिल जाए तो बीने भी मन में एक आत्मविश्वास आए कि हाँ भाई मेरो काम लोग देख रहे हैं, मैं भी कुछ कर सकूं। तो एक बहुत ही चोखी पहल है पुरस्कार योजना के माध्यम से अपना युवा ने भी प्रेरित कर सके और हर व्यक्ति ने प्रेरित कर सके जो जल को उपयोग कर रहे हैं। यानी ऐसा कोई प्राणी अपनी धरती पर नहीं है जो जल को उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी आपने राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करी और हाल ही में 6ठो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं, तो इसकी सीमा कब तक है, कब तक आप कर सका आवेदन? ये 31 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन, जैसा कि मैंने बताया, वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। और जहाँ तक आपने बताया, जल तो खैर एयर के बाद जैसे सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई एलिमेंट है तो वो आपका पानी है, जल ही है। बिल्कुल। तो उसकी उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है, तो उस उपयोगिता को अब अनुभव किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार और सभी नागरिक गणों को इसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो स्थितियां जो बाहर कई कंट्रीज़ में बनी हैं, जोहान्सबर्ग वगैरह में जो है, जहाँ जैसे कि बिल्कुल ड्राई सिटीज़ हो गए, तो वैसी स्थिति यहाँ राजस्थान में भी नहीं बने, इसके लिए हमको इसमें प्रयास करना चाहिए। जब आप राजस्थान की बात कर रहा तो बहुत पुरानी अपनी सभ्यता है कि अपना किला भी है, तो किला में बावड़ी भी बनी हुई है, भी में पानी संरक्षित करवा को टाँको भी है, या बहुत सारा कुआं भी है, या बहुत बड़ा जगह में आपने पानी संरक्षित कर सका। लेकिन अचानक से ऐसी कहाँ स्थिति पड़ गई कि आपने प्रदेश में इतनी किल्लत है? ऐसा नहीं है, इसका देखने का एक दूसरा नजरिया है। मेरा मानना ऐसा है कि स्थानीय लोक संस्कृति में
राजस्थान में जितना पानी के ऊपर जोर है इतना शायद ही किसी और प्रदेश में हो। मैंने जितना राजस्थान का भ्रमण किया है और राजस्थान के किलों को देखा है, कोई भी किला आप जैसलमेर से लेके आमेर के किले तक देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ का किला देख लीजिए, कोई भी किला ऐसा नहीं है जिसमें वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से जल एकत्रित नहीं किया जाता हो। तो इसका अर्थ ये हो गया कि केवल स्वतंत्र भारत में वर्षा जल संरक्षण विषय नया उभर कर आया, ऐसा नहीं है। ये लोक संस्कृति में विषय रहा है और यहाँ पर कई बड़ी बड़ी बावड़ियाँ, तालाब ये उस जमाने में बने हुए हैं जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। राजपूताना में यदि हम बात करें तो जितने राज्य थे उन राज्यों में अलग अलग पद्धति से आपके बावड़ियाँ और तालाबों का निर्माण हुआ और विकसित किए गए थे। स्वतंत्र भारत में जब हर योजना सरकार के माध्यम से लागू की जाने लगी तो जनता का जुड़ाव जो है वो वहाँ से हटना शुरू हुआ। मेरा अपना मानना है कि जहाँ जहाँ सरकार ने कार्यक्रमों को हाथ में लिया और समुदाय को महत्व नहीं दिया, वहाँ वहाँ योजनाएं जो है वो सरकार के पास चली गई और जनता का जुड़ाव उसमें कम होता चला गया। जहाँ जहाँ जनता का जुड़ाव कम होगा वहाँ वहाँ योजनाएं सफल नहीं होंगी, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और जहाँ जहाँ जनता ने सरकार के साथ, यानी सरकार ने भी जहाँ जन समुदाय को आह्वान किया, वहाँ वहाँ पर वो योजनाएं सफल हुई हैं, कारगर हुई हैं। जन समुदाय को जागरूक करना और उनको इस स्तर पर लाना कि वे अपने स्थानीय जल संरक्षण को और संरचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से देखें, तो ऐसी एक योजना केंद्र सरकार ने 2020 में शुरू की थी जिसका नाम था अटल भूजल योजना। और ये अटल भूजल योजना जन समुदाय आधारित जल संरक्षण योजना थी, जिसमें राजस्थान के पायलट आधार पे जो सबसे ज़्यादा जल से भूजल से संकटग्रस्त ब्लॉक थे, ऐसे 38 ब्लॉक्स की 1132 ग्राम पंचायतों में ये योजना शुरू की। और ये अब योजना का आखिरी वर्ष है, मार्च 25 में 5 साल पूरे होंगे। इसमें अभी हमारे जो अनुमान आए हैं, आंकड़े आए हैं, वो काफ़ी प्रोत्साहनदायक हैं। अभी हमने जो प्रारंभिक आकलन किया उसमें 189 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें भूजल स्तर की दर में गिरावट में रोकथाम दर्ज हुई। और 38 ब्लॉक्स में से 8 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें यदि मैं नाम गिनाना चाहूँ तो अजमेर जिले के अजमेर और पीसांगन, सांगोद कोटा जिले का, खानपुर झालावाड़ जिले का, अटरू 12 ब्लॉक, अटरू जिले के, राजगढ़ अलवर जिले का और राजसमंद जिले का राजसमंद ब्लॉक, जहां पर जिन कुओं में हम मॉनिटरिंग कर रहे थे योजना के दौरान उसके 50% से अधिक कुओं में भूजल स्तर की गिरावट में कमी दर्ज हुई है, बल्कि कुछ जगहों पर भूजल स्तर ऊपर उठा है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है और बिना जन सहभागिता के ये संभव नहीं था। केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा प्रयास था जिसमें राज्य सरकार का भूजल विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और एक राज्य स्तर पर, जमीनी स्तर पर जिसको कहें, एक परिवर्तन की पहल जो है वो दिखलाई पड़ रही है। पहले के टाइम में जो है जन समुदाय में एक भावना थी कि पानी को भी घी की तरह वापरना चाहिए। वो भी एक समय था, तो पानी की इतनी इम्पोर्टेंस थी। तो वो इम्पोर्टेंस जब से मैकेनाइजेशन हुआ या मशीनें वगैरह आई है तो उस वजह से थोड़ा सा मशीनों का भी रोल रहा, लेकिन क्योंकि अगर अपन डेवलपिंग कंट्री है तो मशीनें भी आएगी। फिर भी हम अगर अभी भी स्थिति ऐसी है कि अगर हम इसको पानी को अगर सही तरीके से सहेज सकें और इसका सही तरीके से उपयोग किया जा सके, इसका मैनेजमेंट अगर हम कर सकें तो भी अगर पानी को हम बहुत अच्छे से बचा सकते हैं और जीवन अच्छे से चल सकता है। तो आज के टाइम की सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि पानी को सहेजना और उसका प्रबंधन करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर इन चीज़ों में अगर नागरिक और सरकार सब मिलकर के, सरकार तो कर ही रही है, नागरिकों का अगर योगदान मिले, नागरिकों की वो भावनाएं जो मैंने आपसे बताया कि कोई ज़माना था कि नागरिक ये मानते थे कि पानी और घी बराबर ही है, तो अगर घी की तरह अगर पानी को वापरेंगे तो हो सकता है कि वो ये जो स्थिति स्केर्सिटी बनी है या पानी की जो कमी बनती जा रही है वो नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात कही था दोनिया ने ही, क्योंकि पहले का ज़माने में जब आपने पानी नहीं मिलबो करते हो तो आप कुआं में पानी लेबो जावा, 2-2 3-3 चरी मटका आपने सर पे रख कर आप पानी लेबा जा। लेकिन अब जो है वो हर घर नल की व्यवस्था हो गई है, सबके पास आसानी से उपलब्ध हो गया है। इसलिए कि कहा जावे ना कि जो चीज़ आसानी से आपने मिल जाए बीके आपा कदर कम करा हाँ, लेकिन जब आपने मेहनत करनी पड़ेगी तब आपा सहेज कर रखा कि थोड़ो सो जल लेकर हाथ मुंह भी धो लेता हा, अभी से ही अपना भोजन की तैयारी भी हो जाती है, 2-3 घड़ा में आपनो काम चल जाता है। लेकिन आज टैंकर भी आपने घर में आवे तो व्यवस्थित नहीं रह पावे हैं। जब आप पुरस्कार की बात करी है
तो ऐसो कोई उदाहरण है, ऐसो कोई विजेता है जिसने बहुत अच्छो आत्मविश्वास बाकी लोगों के मन में भरे हो कि वो भी जल संरक्षण की ओर आगे बढ़े? अभी जैसे कि राजस्थान में जो, बल्कि यहाँ से जयपुर से बिल्कुल नज़दीक में जो लापुड़िया गांव है, तो उन्होंने अपने लेवल से जो लक्ष्मण सिंह जी शेखावत करके जो है ना, एक चौका पद्धति उन्होंने एक करके एक नया जो कंसेप्ट है इसका वाटर कंजर्वेशन का, वाटर रिचार्जिंग का जो किया है, तो वो यहाँ के लिए, राजस्थान के लिए हो सकता है कि अगर लोग उसको फॉलो करें तो जो स्थितियाँ वहाँ बनी है, वहाँ पे जैसे कि उन्होंने पेड़ पौधों की भी स्थिति अच्छी हो गई, और वहाँ पे जैसे कि आपकी यील्डिंग, किसानों का यील्डिंग भी अच्छा हो गया, पानी का लेवल भी बढ़ गया। एक तो वो हो गया, और एक जैसा कि एक राजसमंद ज़िले में पालीवाल जी करके जो हैं, जिनको भी जैसे कि पद्मश्री मिला है, तो उन्होंने भी वाटर के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया। वाटर और पौधों के, पेड़ पौधे लगाने के काम में भी उनका बड़ा योगदान है। तो ये दो हस्तियां जो है कि जिन्होंने ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल रूट लेवल से अपने बिहार पे, अपने बलबूते पे जो काम किया है, वो बलबूते पे काम दूसरे लोग भी कर करके राजस्थान में अपने आगे बढ़ा सकते हैं और पानी की स्थितियों में सुधार कर सकते हैं। जी, तो आई बात है कि आप व्यक्तिगत रूप से अगर प्रयास करा तो आप कर सका, और वो व्यक्तिगत रूप से प्रयास एक सामूहिक प्रयास में बदल चाहे और फिर एक सरकारी प्रयास में रूप ले ले, तो आपने जल ने बचा भी सका और आपनी जो आपूर्ति है भी ने बढ़ा भी सका। मनोहर सिंह जी थे आया और भावे साहब थे आया और इतनी चोखी जानकारी आपने जल संरक्षण के ऊपर दी था, दोनों ने आज मैं धन्यवाद देवा हाँ। और आज मैं चाला हाँ फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ और एक प्रण के साथ कि जल है तो कल है, यानी आपने इन्हें संरक्षित कर ही रखना है। राम राम सा। आपको भी राम राम साहब।